हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। हमें उम्मीद है आप सब स्वस्थ होंगी, मस्त होंगी और आप सबकी तैयारी एकदम शानदार, ज़बरदस्त, बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। तो स्वागत है फिर से यूपी ट्रिपल एससी एएनएम फीमेल हेल्थ वर्कर के नर्सिंग क्लास में। बहुत ही शानदार मिडवाइफरी हमारा चल रहा है, लेक्चर नंबर 103 पर पहुंच चुके हैं। तो आप लोग थोड़ा सा प्यार और सपोर्ट दीजिए, आपको बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट प्रोवाइड किया जा रहा है और किया जाता रहेगा जब तक आपका एग्जाम न हो जाए। तो इस सेशन की शुरुआत करते हैं पिछले वर्ष के टॉप 30 क्वेश्चन के साथ एकदम बेहतरीन तरीके से। यदि आप यूपी एएनएम के साथ साथ बिहार, राजस्थान, किसी भी स्टेट एएनएम की तैयारी कर रही हैं तो आपके लिए सेशन शानदार होने वाला है। तो आइए बढ़ते हैं आगे। कह रहा प्रसव की सबसे सामान्य भ्रूण स्थिति क्या है? ब्रीच, अनुप्रस्थ, बाई ओसिपिटो इंटीरियर या दाई ओसिपिटो इंटीरियर पोस्टीरियर। तो कह रहा प्रसव की सबसे सामान्य भ्रूण स्थिति क्या होती है? प्रसव की सबसे सामान्य भ्रूण की स्थिति होती है ऑप्शन नंबर सी, बाई ओसिपिटो एंटीरियर। यह सामान्य एवं अनुकूल स्थिति है जिससे क्या होता है, प्रसव सबसे आसानी से होता है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन कह रहा है गर्भावस्था के दौरान सबसे पहले बढ़ने वाला हार्मोन कौन सा होता है? प्रोजेस्टेरोन, एचसीजी, एस्ट्रोजन या प्रोलैक्टिन। तो गर्भावस्था के दौरान सबसे पहले कौन सा हार्मोन बढ़ता है? तो हमारा राइट आंसर का ऑप्शन नंबर बी, एचसीजी। एचसीजी हार्मोन गर्भावस्था की गर्भधारण की क्या होता है, पुष्टि करता है और प्लेसेंटा को उत्तेजित करता है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन कह रहा है सामान्य प्रसव के प्रथम चरण में सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन क्या होता है? भ्रू मोड या गर्भाशय ग्रीवा का विस्फारण या भ्रू अवरोहण या भ्रू स्थिति। तो कह रहा कि सामान्य प्रसव के चरण में सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन क्या है? तो हमारा तीसरे का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गर्भाशय ग्रीवा का विस्फारण यानी सर्विकल डाइलेशन। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन कह रहा है नवजात पुनर्जीवन में पहला कदम क्या है? ऑक्सीजन देना, मुंह का सक्शन या सुखाना और उत्तेजित करना या छाती पर दबाव। तो कह रहा नवजात पुनर्जीवन में पहला कदम क्या है? नवजात पुनर्जीवन में पहला कदम क्या है? तो हमारा चौथे का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, सुखाना और उत्तेजित करना, ड्राई एंड स्टिमुलेट। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? कह रहा TTTS यानी जुड़वा ट्रांसफ्यूजन सिंड्रोम किस प्रकार के जुड़वा बच्चे में होता है? डाइकोरियोनिक, मोनोकोरियोनिक, डाईएम्ब्रियोटिक या विभिन्न लिंग यानी डिफरेंट सेक्स। तो कह रहा TTTS जुड़वा ट्रांसफ्यूजन सिंड्रोम किस प्रकार के जुड़वा बच्चों में होता है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मोनोकोरियोनिक। जुड़वा एक ही प्लेसेंटा क्या करते हैं, साझा करते हैं, जिससे रक्त क्या होता है, असमान हो सकता है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? कह रहा HIV संक्रमित गर्भवती को प्रसव में क्या नहीं करना चाहिए? जल्दी प्रेरण, बार बार योनि परीक्षण, एपिजियोटॉमी या सिजेरियन सेक्शन। तो कह रहा HIV संक्रमित गर्भवती को प्रसव में क्या नहीं करना चाहिए? HIV संक्रमित गर्भवती को प्रसव में क्या नहीं करना चाहिए? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बार बार योनि परीक्षण, यानी इससे भ्रूण का संक्रमण का अधिक खतरा होता है। नेक्स्ट, कह रहा नवजात में पीलिया सबसे पहले कहाँ दिखता है? त्वचा, हाथ, आँख की सफ़ेदी या पैरों में। तो कह रहा नवजात में पीलिया सबसे पहले कहाँ दिखता है? तो हमारा नवजात में पीलिया सबसे पहले कहाँ दिखता है? हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आँख की सफ़ेदी में, स्क्लेरा आइज। कह रहा स्क्लेरा में बिलुबरिन पहले दिखता है क्योंकि यह वहाँ सबसे पहले जबता है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन कह रहा प्रसव के दूसरे चरण की विशेषता क्या है? विस्फारण, भ्रूण जन्म या प्लेसेंटा निष्कासन या दर्द रहित संकुचन। तो कह रहा प्रसव के दूसरे चरण की विशेषता क्या है? तो प्रसव के दूसरे चरण की विशेषता हमारी होती है ऑप्शन नंबर बी, भ्रूण जन्म यानी डिलीवरी ऑफ फेटस। नेक्स्ट, कह रहा मैग्नीशियम सल्फेट किस स्थिति में उपयोग होता है? प्री टर्म लेबर, इक्लेम्सिया, रक्ताल्पता या प्लेसेंटा प्रीविया। तो कह रहा है मैग्नीशियम सल्फेट किस स्थिति में उपयोग होता है? तो 9वें का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर बी, इक्लेम्सिया। यह दौरे को रोकने के लिए क्या होता है? प्रयुक्त होता है।
तो बढ़ते हैं 10वें क्वेश्चन की तरफ। तो 10वां क्वेश्चन कह रहा है प्लेसेंटा प्रीविया का प्रमुख लक्षण क्या है? पेट दर्द, रक्तस्राव बिना दर्द, उल्टी, बुखार। तो कह रहा प्लेसेंटा प्रीविया का प्रमुख लक्षण क्या है? तो प्लेसेंटा प्रीविया का प्रमुख लक्षण क्या होता है? हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रक्तस्राव बिना दर्द के, पेनलेस ब्लीडिंग। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है? कह रहा प्रसव में शिशु का सिर सबसे पहले किस व्यास से गुजरता है? सब ऑक्सीपिटो ब्रैगमैटिक या ऑक्सीपिटो फ्रंटल या मेंटो वर्टेक्स या सबमेंटो ब्रैगमैटिक। तो हमारा कह रहा प्रसव में शिशु का सिर सबसे पहले किस व्यास से गुजरता है? तो हमारा हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, सब ऑक्सीपिटो ब्रैगमैटिक। यह सबसे छोटा व्यास है जो समान स्थिति में क्या होता है? गुजरता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? कह रहा ओलिगोहाइड्रामिनियोस किससे संबंधित है? रेनल एजेंसीज या पॉलीसाइथेमिया या डायबिटीज मिलिटस या फेटल माइक्रोसोमिया। तो कह रहा ओलिगोहाइड्रामिनियोस किससे संबंधित है? तो ओलिगोहाइड्रामिनियोस हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रेनल एजेंसीज। भ्रूण के गुर्दे न बनने पर मूत्र नहीं बनता जिससे एम्ब्रियोटिक तरल कम होता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है? कह रहा पोस्टमार्टम हेमोरेज का मुख्य कारण क्या है? गर्भाशय हटानी, गर्भाशय फटना या फटे घाव या रिटेंड प्लेसेंटा। तो कह रहा पोस्टमार्टम हेमोरेज का मुख्य कारण क्या है? पोस्टमार्टम हेमोरेज का मुख्य कारण होता है ऑप्शन नंबर ए, यूटेराइन एटोनी। यह गर्भाशय, यहाँ क्या होता है? गर्भाशय नहीं सिकुड़ता तो अत्यधिक रक्तस्राव होता है। यदि क्या हो गर्भाशय नहीं सिकुड़ेगा तो बहुत ही ज़्यादा क्या होगा? रक्तस्राव होता है। नेक्स्ट तो 14वां क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है? कह रहा है ब्रीच प्रेजेंटेशन यानी प्रस्तुति में कौन सी डिलीवरी सबसे सुरक्षित मानी जाती है? फोटलिंग या कंप्लीट ब्रीच या फ्रैंक ब्रीच या इनकम्प्लीट ब्रीच। तो कह रहा ब्रीच प्रेजेंटेशन में कौन सी डिलीवरी सबसे सुरक्षित मानी जाती है? तो ब्रीच प्रेजेंटेशन में सबसे सुरक्षित डिलीवरी होती है ऑप्शन नंबर सी, फ्रैंक ब्रीच। कह रहा फ्रैंक ब्रीच में नितंब नीचे होते हैं और सिर अंत में जाता है, जिससे चोट की संभावना क्या होती है? कम हो जाती है। तो उम्मीद है आपको सेशन पसंद आ रहा है। सेशन अच्छा लगा तो जल्दी से लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि अभी तक बहुत सारे लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। तो क्वेश्चन कर रहा है अनियमित मासिक धर्म और मोटापा किस बीमारी के लक्षण हैं? हाइपोथायराइडिज्म, पीकॉस या एंडोमेट्रियोसिस या सर्विकल कैंसर। तो क्या रहा अनियमित मासिक धर्म की और मोटापा किस बीमारी के लक्षण हैं? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पीकॉस। पीकॉस में हार्मोन असंतुलन के कारण लक्षण आम है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन कह रहा है कि RH असंगत की रोकथाम के लिए कौन सी दवा दी जाती है? तो राइट आंसर होगा RH ऑक्सीटोसिन या RH इम्यूनोग्लोबुलिन या anti-HBsG या वैक्सीन। तो कह रहा है कि RH असंगत को रोकने के लिए, रोकथाम के लिए कौन सी दवा दी जाती है? तो हमारा 16वां का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, RH इम्यूनोग्लोबुलिन। RH पॉजिटिव, RH माँ को, RH निगेटिव माँ को RH पॉजिटिव भ्रूण के प्रति इम्यूनाइज होने से क्या करता है? यह रोकता है, RH इम्यूनोग्लोबुलिन। नेक्स्ट तो अगला क्वेश्चन देखिए हमारा क्या कर रहा है? कह रहा सबसे अधिक गुणसूत्र विसंगत किस अवस्था में होती है? न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट में या डाउन सिंड्रोम में, स्पाइना बिफिडा में या क्लेफ्ट पैलेट में। तो कह रहा सबसे अधिक गुणसूत्र विसंगत किस अवस्था में होती, किस अवस्था से जुड़ी है? तो हमारा 17 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम में ट्राइसोमी 21 पाई जाती है, जो सबसे असामान्य आनुवांशिक विसंगति है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन कह रहा कि आयरन एब्जॉर्प्शन को बढ़ाने में कौन सा विटामिन मदद करता है? A, C, D, K। तो आयरन की एब्जॉर्प्शन में कौन विटामिन क्या करता है? सबसे ज़्यादा मदद करता है। हमारा ऑप्शन नंबर 18 का हो जाएगा बी, विटामिन सी आयरन को फेरस अवस्था में बनाए रखता है और इसके अवशोषण में क्या करता है? सहायता करता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन कह रहा है
ट्विन टू ट्विन ट्रांसफ्यूजन सिंड्रोम में कौन सा डोनर जुड़वा होता है? बड़ा भ्रूण, छोटा, दोनों या कोई नहीं? तो कह रहा ट्विन टू ट्विन ट्रांसफ्यूजन सिंड्रोम में कौन सा डोनर क्या होता है? जुड़वा होता है। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, छोटा भ्रूण। छोटा भ्रूण रक्तदान करता है और एनीमिक व छोटा रहता है। नेक्स्ट कह रहा है लेबर इंडक्शन के लिए सबसे सुरक्षित तरीका क्या है? ऑक्सीटोसिन ड्रिप, पोस्ट ग्लैंडिन E2 या ARM, आर्टिफिशियल रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन या मिसप्रोस्टल? तो कह रहा लेबर इंडक्शन के लिए सबसे सुरक्षित तरीका क्या है? तो लेबर इंडक्शन के लिए सबसे सुरक्षित तरीका हमारा होता है ऑप्शन नंबर बी, पोस्टाग्लैंडिन E2। पोस्टाग्लैंडिन E2 सर्विक्स को नर्म करता है और लेबर को प्राकृतिक तरीके से क्या करता है? प्रेरित करता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन कह रहा है जन्म के समय सबसे पहले कौन सी प्रणाली सक्रिय होती है? पाचन तंत्र, श्वसन, तंत्रिका या उत्सर्जन? तो जन्म के समय सबसे पहले कौन सी प्रणाली क्या होती है? सक्रिय होती है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, श्वसन तंत्र। कह जन्म के बाद शिशु की पहली आवश्यकता सांस लेनी होती है, जिससे श्वसन प्रणाली सक्रिय होती है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन कह रहा सबसे विश्वसनीय गतिरोधक गर्भ निरोधक तरीका कौन सा है? कंडोम, IUCD, नसबंदी या गर्भ निरोधक गोलियां? तो कह रहा सबसे विश्वसनीय गर्भ निरोधक तरीका कौन सा है? तो सबसे विश्वसनीय गर्भ निरोधक तरीका हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नसबंदी, स्टरलाइजेशन। सबसे विश्वसनीय गर्भ निरोधक तरीका होता है। नसबंदी अस्थायी और अत्यधिक प्रभावी क्या है? गर्भ निरोधक तरीका है। तो बढ़ते हैं 23वें क्वेश्चन की तरफ। तो 23वां क्वेश्चन क्या कर रहा है? कह रहा पोस्टर प्रेगनेंसी में भ्रूण को क्या खतरा होता है? माइक्रोसोमिया, एनीएंसेफेली या पॉलीहाइड्रामेनियोस या कार्ड प्रोलैप्स? तो कह रहा पोस्टर्म प्रेगनेंसी में भ्रूण को क्या खतरा होता है? तो हमारा 23 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 23 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, माइक्रोसोमिया। देरी से जन्म लेने वाले शिशु बड़े आकार के हो सकते हैं, जिससे प्रसव जटिल हो सकता है। नेक्स्ट कह रहा है सर्विकल राइपनिंग का आकलन किस स्कोर में किया जाता है? अपगार स्कोर, बिशप स्कोर, ग्रेविडा स्कोर या बैलार्ड स्कोर? तो कह रहा सर्विकल राइपनिंग का आकलन किस स्कोर में किया जाता है? तो हमारा राइट आंसर का ऑप्शन नंबर बी, बिशप स्कोर में। बिशप स्कोर में डायरेक्शन, कंसिस्टेंसी और पोजीशन को क्या करता है? आंकता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। 25वां क्वेश्चन कर रहा है डिलीवरी के बाद गर्भाशय समान स्थिति में कितने दिनों में आता है? 7 दिन, 14, 21, 6 सप्ताह? तो कह रहा डिलीवरी के बाद गर्भाशय समान स्थिति में कितने दिनों में आता है? तो हमारा 25 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 6 सप्ताह। नेक्स्ट लगभग 6 सप्ताह में क्या होता है? गर्भाशय अपने पूर्व आकार में लौटता है। नेक्स्ट कह रहा निम्न में से कौन सा जीवाणु प्यूरियंट सेल्पिंगाइटिस का मुख्य कारण है? ई कोली, कैलेमाइडिया या ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकस या माइक्रोसोमिया? तो हमारा कारण में से कौन सा जीवाणु प्यूरियंट सेल्पिंगाइटिस का मुख्य कारण है? तो हमारा 26 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकस। सबसे सामान्य संक्रमण देने वाला जीवाणु है जो क्या होता है? प्रसवोत्तर काल है, प्रसवोत्तर काल में। नेक्स्ट कह रहा पार्टोग्राफ किस लाइन से सावधानी शुरू होती है? अलर्ट लाइन, एक्शन लाइन, प्रोग्रेस लाइन या बेस लाइन? तो पार्टोग्राफ में किस लाइन से गहन सावधानी शुरू होती है? तो हमारा 27 का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर ए, अलर्ट लाइन। सॉरी, अलर्ट लाइन नहीं हो जाएगा, हमारा होगा क्या? इसका हो जाएगा एक्शन लाइन। तो कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? पार्टोग्राफ किस लाइन में सावधानी शुरू होती है? एक्शन लाइन में। यानी 27 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा राइट। एक्शन लाइन के पार जाने पर लेबर में विलंब होता है और हस्तक्षेप आवश्यक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। कौन सी स्थिति में आप महिला को अधिकतर सी सेक्शन की सलाह देंगे? प्रीवियस मिसकैरेज, ब्रीच विथ बिग बेबी या गेस्टेशनल डायबिटीज
या ओलिगोहाइड्रामिनियोस। तो कह रहा कौन सी स्थिति में आप महिला को अधिकतर सी सेक्शन की सलाह देते हैं। तो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ब्रीच विथ बिग बेबी। बच्चा यदि बड़ा बच्चा और ब्रीच प्रस्तुति एक साथ सिजेरियन सेक्शन के लिए क्या है, उच्च संकेतक है। तो 2 क्वेश्चन और बचे हैं, देख लेते हैं। कह रहा आईयूसीडी में सबसे समान जटिलता क्या है, गर्भधारण, रक्तस्राव, संक्रमण या पेल्विक दर्द। तो कह रहा आईयूसीडी में सबसे समान जटिलता क्या है। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, रक्तदान। कह रहा कापर आईयूसीडी में मासिक धर्म अधिक और लंबा हो सकता है। नेक्स्ट, कह रहा शोल्डर डायस्टेसिया का तुरंत उपाय क्या है। फंडल प्रेशर, एमसी रॉबर्ट मैनुअल, सिजेरियन सेक्शन या इंटरनल पोस्ट पैडालिक वर्जन। तो कह रहा शोल्डर डायस्टेसिया का तुरंत उपाय क्या है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एमसी रॉबर्ट्स मैनुअल। कूल्हों को ऊपर कर शोल्डर को क्या करता है, बाहर निकालने में मदद करता है। तो हमें उम्मीद है ये 30 क्वेश्चन आपको क्लियर हो गए होंगे। तो 30 में आपने कितने क्वेश्चन सही किए हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। सेशन पसंद आए तो सेशन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब पहले कर लीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कुछ और क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए आपका अपना ध्यान रखिए। गुड बाय।